Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is practice set 3.4 of chapter polynomials. Okay, बच्चों, let us start now. Yes. प्रैक्टिस सेट 3.4 का बच्चों अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दिया गया है फॉर x इक्वल टू 0 find the value of the polynomials x square minus 5x plus what 5. ध्यान से देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहां पर सबसे पहले अपना काम यह है कि प्रॉब्लम को समझा जाए। यहां पर आपको दिया गया है x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 रहा तो आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों। जब x की वैल्यू 0 रही तो सबसे पहले आपका जो काम है इस पॉलिनोमियल को आपको एज इट इज लिखना है। ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं बच्चों यहां पर सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये आपका पॉलिनोमियल है। ये आपका पॉलिनोमियल है इसलिए इसको आप लिखोगे p, और इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल x है इसलिए आप लिखोगे x को ब्रैकेट में। और इसको कैसे पढ़ोगे, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। इस तरह से बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल को पढ़ा जाता है। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। तो यहां पर वो बोल रहा है फॉर x इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू जहां पर भी आपको x नजर आएगा वहां पर बच्चों x की वैल्यू 0 पुट करना है। तो वो यहां पर पुट x equal to 0 in equation number what first, in equation number first। ध्यान से देखो बच्चों और समझ के लो, in equation number first। तो जहां पर भी x है, ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको यह समझ में आए। जहां पर भी x रहेगा ना वहां पर आप कुछ भी नहीं लिखोगे। ध्यान से देखो बच्चों, जहां पर भी x है वहां पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। ओके, अब ये पॉलिनोमियल आपका लिख दिया। अब जहां पर भी x है आपका वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आपकी वैल्यू आपको पुट करना है 0। तो यहां पर x है तो यहां पर आप 0 पुट करोगे। यहां पे x का स्क्वायर है तो यहां पर 0 का स्क्वायर होगा। यहां पे माइनस 5x है तो माइनस 5 इंटू एक्स होगा, राइट। और ये 5 एज इट इज। ओके बच्चों, अब आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 0 0 प्लस 5, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 होता है प्लस 5। ओके, अब पॉलिनोमियल 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, फिनिश। तो यहां पर बच्चों आपका पॉलिनोमियल की जो x की वैल्यू यहां पर 0 है तो पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 0 की वैल्यू यहां पर 5 आ गई है। तो यहां पर हम रिजल्ट लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 0 क्या आ गया बच्चों, वो आ गया आपका 5। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहां पर जो भी आपका आंसर रहेगा उसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे, फिनिश। ओके, इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलो इसको बच्चों अच्छी तरह से समझ के लो और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि मैं इसको रब करता हूं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ओके, चलो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा।
इसको मैं रख करता हूं और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ध्यान से देखो बच्चों यहां पर। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है यहां पर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, तो जो भी पॉलिनोमियल देखो बच्चों यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y यहां पर आपको दिया गया है, तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y प्लस 1। ये आपको दिया गया है, ये आपका पॉलिनोमियल प्रॉब्लम को दिया गया है। अब क्या बोल रहा है वो? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 3√2, p ऑफ 3√2। यानी यहां पर बच्चों जो वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू यहां पर आपको पुट करना है 3√2, क्योंकि p ऑफ 3√2 की वैल्यू निकालना है ना, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3√2 हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? आपको यहां पर पॉलिनोमियल 3√2 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये जो y है उसकी वैल्यू आप पुट करोगे 3√2, राइट? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे और पुट y इक्वल टू 3√2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। तो जहां पर भी आपको पॉलिनोमियल के अंदर y नजर आएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे? उसकी जगह खाली छोड़ दोगे। हर चीज को समझ के लो बच्चों। +1। ओके, अब यहां पर ये जो y है, इस y की वैल्यू आपको कितना पुट करना है बच्चों? 3√2 पुट करना है। तो चलो पुट कर लो यहां पर। ओके, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जहां पर भी आपको y नजर आएगा वहां पर आपको लिखना है 3√2। यहां पर y है तो 3√2, यहां पर भी y है तो यहां पर 3√2 लिखेंगे। यहां पर भी y नजर आ रहा है आपका, तो यहां पर भी 3√2 लिखेंगे। फिनिश। बस इसको बच्चों सॉल्व करते जाना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू 3√2 इक्वल टू, देखो बच्चों अब यहां पर क्या करोगे? 3 का स्क्वायर होगा सबसे पहली बात, और फिर √2 का स्क्वायर होगा दूसरी बात, फिर 3 इंटू 3, बाहर वालों को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वालों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, +1। ये एज इट इज होगा। ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल ऑफ 3√2 इज इक्वल टू, अब 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर आपको पता है 2 होता है, माइनस 3 3 9 और 2 2 4। ओके, प्लस 1। अब पॉलिनोमियल ऑफ 3√2 इज इक्वल टू 9 2 18 माइनस 9 इंटू √4 की वैल्यू 2 होती है, ये आपको पता है। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, यानी पॉलिनोमियल ऑफ 3√2 इज इक्वल टू क्या होगा? 18 माइनस 9 2 18 प्लस 1। ओके, 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कट करता हूं। तो यहां पर आपको पॉलिनोमियल फॉर वैल्यू 3√2, उसकी वैल्यू बच्चों यहां पर आ गई है 1। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ p 3√2 इज व्हाट? 1। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये सॉल्व करना है, और जैसे आप सॉल्व करोगे इसको बच्चों क्या कर लेना? बॉक्स कर लेना इस तरह से। यहां पर ये हो गया आपका रिजल्ट। यस, इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना है, और आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू आ गई है 1। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको क्या दिया गया है, पहले बच्चों उसको समझ के लो और फिर हम जाते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ।
ओके, यस, यहां पर बच्चों पॉलिनोमियल ऑफ m, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल m यहां पर आपको दिया गया है, वो है m क्यूब प्लस 2m² माइनस m प्लस 10। तो जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसको आप सबसे पहले लिख लोगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों, आपका पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल m इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m² माइनस m प्लस 10, ये है आपका पॉलिनोमियल, राइट। तो जैसे आपका ये पॉलिनोमियल आएगा, इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स कर लेंगे, क्योंकि ये आपका मेन पॉलिनोमियल है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दो वैल्यू पुट करना है। यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले वो देख लो। यहां पर p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, m को रिप्लेस करोगे a से, और फिर आप m को रिप्लेस करोगे माइनस a से। यानी यहां पर बच्चों ये पॉलिनोमियल है, इसको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पार्टीशन कर देता हूं मैं, यहां पर आप दो बार सॉल्व करोगे इसको। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर सबसे पहले p ऑफ a है, तो यहां पर हमको m की वैल्यू जो है वो a पुट करना पड़ेगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, m की वैल्यू आपको a पुट करना है। चलो, तो यहां पर बच्चों जहां पर भी आपको m नजर आएगा वहां पर आप a पुट करोगे। यहां पर m नजर आया, a पुट कर दो, रिप्लेस करना है उसको, m को रिप्लेस करना है a से। ओके, 2, फिर से m आ गया, उसको a से रिप्लेस कर दो, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से m आ गया, उसको रिप्लेस कर दो a से, और फिर व्हाट 10, फिनिश, राइट। तो यहां पर बच्चों m की वैल्यू अगर आप a पुट करते हो तो वहां पर आपका p ऑफ a की वैल्यू आ जाती है। तो यहां पर मैं बच्चों इसको, ये मेन इक्वेशन है आपका, इसको मैं क्या करता हूं, बॉक्स कर लेता हूं। ओके, उसी तरह से बच्चों अब आपको यहां पर m को रिप्लेस करना है। अब किससे रिप्लेस करोगे, माइनस a से। तो यहां पर मैं लिखता हूं सेकंड वन, आपको m को रिप्लेस करना है माइनस a से। तो कैसे करोगे, जहां पर भी आपका m है वहां पर आप माइनस a लिखोगे, जहां पर भी m आया माइनस a लिखोगे, जहां पर भी m दिखा माइनस a लिखोगे, जहां पर भी m आया माइनस a लिखोगे। देखो बच्चों ये माइनस आपके प्रॉब्लम का है, और m की वैल्यू ये माइनस a हो गई, प्लस व्हाट 10, ये एज इट इज। ओके, तो पॉलिनोमियल माइनस a इक्वल टू माइनस a का क्यूब, निगेटिव का क्यूब हमेशा निगेटिव होता है, ध्यान से देखो बच्चों, यानी ये हो जाएगा माइनस a क्यूब, और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए a माइनस a का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस माइनस यहां पर होगा प्लस, और ये 10 एज इट इज। तो यहां पर बच्चों ये वैल्यू जो हो गई वो हो गई p ऑफ माइनस a की। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको इन दोनों को ऐड करना है। अगर आप इसको समझ के लोगे तो p ऑफ a और p ऑफ माइनस a, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो यहां पर आप ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, आपको समझ के लेना है। यहां पर देखो मैं लिखता हूं यहां पर p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो इनको और इसको ऐड करना पड़ेगा, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकेंड वन आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, सेकेंड वन को, तो यहां पर लिखता हूं मैं प्लस सेकेंड वन। अब सेकेंड वन का अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर स्टार्ट होता है, चलो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ये सेकेंड वन है, ये जो सेकेंड वन है प्लस 10, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों आपको, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10, ये पहले वाला एज इट इज होगा। अब बच्चों प्लस माइनस माइनस होगा,
राइट, प्लस 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 होगा, बाकी सारे के सारे बच्चों प्लस 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 होते हैं, इसलिए इस तरह से आएगी, सिर्फ प्लस माइनस माइनस होगा। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आप कट करना है, जो भी लाइक टर्म्स होंगे अगर वो कट हो रहे हैं तो देख लो, यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर ए क्यूब है, माइनस ए क्यूब है, तो बच्चों ये कट हो जाएंगे। उसी तरह से माइनस ए प्लस ए, ये दोनों अपोजिट है तो ये कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचता है 2a² प्लस, देखो बच्चों ये 2a² प्लस 2a², हम सबसे पहले लाइक टर्म्स नजदीक लिख लेंगे, +10 और ये +10, ये भी लाइक टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम अलग अलग एक साथ लिख देंगे। चलो अब क्या हो गया, 2a² प्लस 2a², how many a², 4a² और 10 प्लस 10 20, फिनिश। तो बच्चों ये हो गया आपकी वैल्यू, पॉलिनोमियल a और प्लस p ऑफ माइनस a की वैल्यू आपकी आ गई है 4a² प्लस 20। इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम है आपका थर्ड वन, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, राइट। जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको क्या कर दोगे, बॉक्स कर दोगे, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का जो आखिरी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस सेट 3.4 का फोर्थ वन। बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अच्छी तरह से पहले देख लो और इसको समझ के लो। क्या है बच्चों ये प्रॉब्लम, यहां पर आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पॉलिनोमियल दिया गया है ऑफ वेरिएबल व्हाट y, और आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट p2। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपका जो काम है वो आपको पता है, आप क्या कर लोगे, सबसे पहले आपका पॉलिनोमियल लिख लोगे। तो यहां पर मैं अपना पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y वो है 2y³ माइनस 6y² माइनस 5y प्लस 7, ये है आपका पॉलिनोमियल। अब यहां पर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट p2, यानी यहां पर बच्चों ये जो वेरिएबल आपका है y, इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, 2 पुट करना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपका जो भी वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपको 2 पुट करना है। तो कैसे पुट करोगे, यहां पर y को रिप्लेस करना है 2 से, तो जहां पर भी y होगा बच्चों हम थोड़ी देर के लिए उसकी जगह खाली छोड़ देंगे और फिर उसको भर देंगे बाद में। देखो बच्चों जहां पर भी y है उसकी जगह मैंने छोड़ दी है, अब उसको हम फिल करेंगे अलग कलर से ताकि आपको समझ में आए। चलो यहाँ पर y है तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पर y है तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पर y है तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पर y है तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, फिनिश। और इसको आप सॉल्व कर लोगे, p ऑफ 2 इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 2, ये ऑलरेडी 2 है, अब 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, राइट, माइनस 6 इंटू, अब 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, राइट, माइनस 5 2 10 और ये प्लस 7 एज इट इज होगा। ओके, ध्यान से देखो बच्चों यहां पर हमेशा देयरफॉर का सिंबल इस्तेमाल करना है। चलो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 माइनस 6 2 12 12 2 24 प्लस 10, यहां पर माइनस 10 है तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस 10 कर देंगे। ओके, यहां पर माइनस 10 प्लस 7, ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट 2, ध्यान से देखो, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचता है बच्चों, 8, गट नंबर साइन माइनस, ये माइनस 10 प्लस 7 एज इट इज। ओके, अब आगे माइनस माइनस प्लस 10 और 8 18, गट नंबर साइन माइनस प्लस 7। ओके, अब आगे माइनस प्लस माइनस, 18 में से 7 गए 11,
ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी यहां पर ये जो P ऑफ 2 है इसकी वैल्यू बच्चों यहां पर आ चुकी है और वो है आपकी -11, राइट। तो यहां पर मैं रिजल्ट लिख देता हूं। रिजल्ट हम लिखेंगे इस तरह से, द वैल्यू ऑफ P2 वो आ गई है -11, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये जो टाइप के प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको सॉल्व करना है, राइट। इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, फिनिश। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट ये जो 3.4 है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।